नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जर्नलिज्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी इस तरह के ऐलानात सिर्फ हुए, लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमली इकदामात होंगे। सुहेल अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास हुआ और 8 फरवरी इंतखाबात में अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स खड़े रहे और डट गए और उन्होंने नाइंसाफी नहीं की और हकीकी रिजल्ट्स जारी किए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कई ब्यूरोक्रेट भी डट गए थे कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, वन साइडेड वोट पड़ा है, क्या कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। वजीर आला ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। बाद सरकारी अफसरान जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को हदायत कर दी गई है कि ऐसे अफराद की निशानदही करके सख्त कार्रवाई की जाए जो अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया। ये मेरी इनसे बात हुई थी एक रोज कबल। सुहेल से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरी चंद दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों ने मेरे से रब्ता किया था एक दिन कबल, और कुछ खबरें मैं उनसे पूछना चाहता था, कुछ चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप शहीद अरशद शरीफ के नाम से कोई तालीमी इदारा या उसका कोई एक जो है वो पूरा एक जो सेक्शन होता है वो उनके नाम से आप मंसूब करें। माजी में इस तरह के अनाउंसमेंट हुए, लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं किया जा सका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि एक नया वज़ीर आला है, तो हमारे शहीद को उसका मुकाम दिया जाएगा, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे एक अवामी हुकूमत है। तो इस पे उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वादा किया, और अब सुहेल अफरीदी साहब ने यह अनाउंसमेंट की है, वो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फिर उन्होंने कहा शफाफियत, मेरिट और करप्शन फ्री गवर्नेंस के हवाले से अहम इकदाम किए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ। सियासी आज़ादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और आईनी हुकूक के हवाले से अहम इकदाम उन्होंने किए। सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIRs के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफ़ी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है। तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को। इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में एक प्रोग्राम किया, सुना कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नजर आता है। क्योंकि देखिए, उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियां करवा ले, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा लें, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे, और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज हमें अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किसी टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जायंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम यह है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है, हम तो यहां से ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी। यानी चाइना तो यहां से गुजर जाएगा, लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है, और ये सीज फायर बरकरार रहे, उतना ही अच्छा है।
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाजरीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजल रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया और उससे पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब गजा में बमबारी हो रही है, वहां पे देखो कहां बमबारी हो रही है, गजा में बमबारी हो रही है, लास्ट नाइट भी हुई है, अभी हो रही है। तो जब ट्रंप को हकायक बताया तो ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा जी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अभी कोई जवाब था नहीं, उसने खुद लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन आप चीजों में पर्दा तो नहीं रह सकता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, अमीर अब्बास साहब, आप सब उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनके साथ काम किया काफ़ी अरसा। वो बहुत बहादुर आदमी और बहुत उसूल पसंद आदमी है। यानी अमीर अब्बास उन चंद लोगों में से एक है जो नताइज की परवाह किए बगैर मैदान में आता है। तो अमीर अब्बास साहब को एक मरतबा फिर, ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले कई दफ़ा उनके साथ ये हुआ, एक मरतबा फिर अमीर अब्बास साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बहुत मजबूत असाब का मालिक है, ये भी इनसे नहीं टूटेगा। और मजे की बात यह है कि कई लोगों को जब नौकरियों से फारिग किया जाता है तो वो खामोश रहते हैं और अपने वक्त का इंतजार करते हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है ना। ये अमीर अब्बास वो भी नहीं है, ये चुप करके नहीं बैठेगा, ना ये अपनी बारी का इंतजार करेगा। ये मुज़ाहमत में बिलीव करने वाला आदमी है, जितना मैं अमीर अब्बास को जानता हूं। तो अमीर अब्बास को एक मरतबा फिर फारिग करके इन्होंने एक और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है, हमारे एक और साथी को इन्होंने निशाना बनाया है, और ये सिलसिला बड़े लंबे अरसे से जारी है। लेकिन एक दिन आएगा ये भुगतेंगे। नाज़रीन, जो 26वीं आईनी तरमीम का केस चल रहा है ना आईनी अदालत में, वो बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर रहा है। वो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत सारे दोस्त, आप उनको सुन लिया करें, वो आपको सारा बताएंगे कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ 1-2 चीजें बता सकता हूं। एक तो ये है कि वकला ये कह रहे हैं कि जनाब इसको ले जाएं उन जजों के पास जो इसके बेनिफिशियरी नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के। जो जज इस तरमीम के बाद आए हैं उन्हें बाहर निकालो, और उससे पहले वाले जो जज हैं वो ये केस सुन लें, या कम से कम जो जजेस ये समझते हैं कि वो इसके बेनिफिशियरी हैं वो अपने आप को अलग कर ले और बाकी जजेस इसको सुन लें। लेकिन इस पर अभी अदालत आ नहीं रही, और बल्कि ये भी कह दिया जज ने कि ये मुतनाज़े नहीं है। भाई तनाज़ा होता है तो अदालत में आता है ना भाई, मुतनाज़े 26वीं आईनी तरमीम है, तनाज़ा ना होता तो अदालत में क्यों आती? अदालत में तो आता ही डिस्प्यूट है, तनाज़ा ही आता है। अकरम शेख साहब ने अदालत के अंदर जब यजीद की बैत से इनकार का जिक्र किया तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह बर्दाश्त नहीं किया। वो झट से बोल पड़े कि आप मजहबी बात क्यों कर रहे हैं। भाई ये कोई मजहबी बात है? ये तो एक इस्तारा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में कोर्ट की जाती है यजीद की और हुसैन की। ये तो अदालतों में खड़े होकर इसको बाकायदा एक कोटेशन के तौर पे सामने रखा जाता है कि हुसैन का रास्ता और यजीद का रास्ता। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इससे डर गए। आपको पता है ना क्यों? आप सब जानते हैं क्यों, और जज साहब भी जानते हैं क्यों। जज साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम बनाई ही आप जैसे लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए है, ताकि कंट्रोल किया जा सके अवामी रिएक्शंस को, कंट्रोल किया जा सके उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको 90% पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात की शेख साहब ने, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर बात कोई नहीं है। शेख साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, इलेक्शन की स्क्रूटनी ना हो जाए, इस वजह से 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद पड़ गई। ये है जी बात, ये अकरम शेख साहब ने की है अदालत में। तब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।